हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कौटिल्य, मनु और राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद थे कौन। देखिए, स्वामी विवेकानंद के मानववाद के आध्यात्मिक आधार का वर्णन कीजिए। सबसे पहले बताते हैं कि वो कौन थे। तो अद्वैत वेदांत के समर्थक थे और स्वामी राम कृष्ण परमहंस का उन पे विशेष वो था। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के सत्संग में उन्हें अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, सबसे पहला है क्वेश्चन उसमें से क्या आ सकता है पेपर में, क्योंकि हम लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के मानववाद के आध्यात्मिक आधार का वर्णन कीजिए, मतलब उनके धार्मिक विचार पूछा जा रहा है इसमें। देखिए, स्वामी विवेकानंद सुधारक युग में उत्पन्न हुए, मतलब जब आंदोलन वगैरह चल रहे थे, सती प्रथा वगैरह पे रोक राजा राम मोहन राय लोग लगा रहे थे, तभी इनका जन्म हुआ। उनकी सामाजिक विचारधारा भी वेदांत पर आधारित थी। उन्होंने समय और देश की आवश्यकताओं को समझकर वेदांत की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की। वास्तव में एक यथार्थवादी विचारक थे। उन्होंने समाज में प्रचलित तत्कालीन कुरीतियों का भी विरोध किया। वे मानवतावादी संत थे और उन्हें विश्व में मानवता और बंधुत्व का संदेश प्रसारित करना था। मानवता के वास्तविक रूप का ज्ञान उन्हें हो चुका था, इसलिए वे मानवता को बंधनों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर प्रयासशील रहे। विवेकानंद का दार्शनिक आधार। स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक आधार निम्नलिखित रहे। पहले, वैदिक परंपरा। स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। का मतलब है कि वेदांत के मतलब वेद तो मानते ही थे, लेकिन उनका ये था कि अद्वैत मतलब कोई एक ही है जो इन सारे वेदों पर नियंत्रण कर सकता है। उनके दर्शन सर्वप्रथम एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत और वैदिक परंपरा में वेदांती थे। वे वेदों में दृढ़ भक्त तथा पक्के वेदानुगामी थे। वे वेद विश्वास उनके लिए प्राण के समान प्रिय था। वे वेदों में विश्वास न हो इसके साथ भी संधि करने को तनिक भी तैयार नहीं थी। वो अद्वैत वेदांत के संबंध मतलब ये मानते थे कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं है। फिर आगे आता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। उन्हीं के सत्संग स्वामी जी को अधिकतर दर्शन ज्ञान प्राप्त हुआ था। रहस्यवादी संत रामकृष्ण परमहंस को दीर्घ तपस्या के फलस्वरूप उनके रहस्यमयी अनुभूतियाँ हुई थी। उनके संसर्ग से स्वामी विवेकानंद को भी अनेक रहस्यमय अनुभूतियाँ हुई। इन सबके फलस्वरूप उनके दर्शन में आत्मा परमात्मा के संबंध में अनेक रहस्यमय तथा अलौकिक बातें देखने को मिलती है। तीसरा है गहन अनुभव। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अध्ययन किया था तथा विस्तृत अनुभव प्राप्त किया था। इसके भी उन्हें दर्शन की महान उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। स्वामी जी ने संसार के अनेक भागों का भ्रमण किया, अनेक संतों एवं सन्यासियों से भेंट की तथा वेदों और दर्शनों का गहन अध्ययन किया। इस अनुभव से उन्हें जिस सत्य की अनुभूति हुई उसे ही उन्होंने सबके सम्मुख रखा। उनके दर्शन की जड़ें व्यापारिक जीवन की गहराई तक गई हुई थी। विवेकानंद जी का दर्शन विश्वास और व्यावहारिकता का जीवन रूप है। उनके दर्शन सच्चे विश्वास पर आधारित है और इसी सच्चे विश्वास के आधार पर परमात्मा की प्राप्ति संभव है। श्री एच.एन. मुखर्जी का कथन है कि विवेकानंद के दर्शन में मुख्य बात है कि आत्मा का तदात्मा ईश्वर के स्वार्थ रहित कार्यों के द्वारा ही हो सकता है। विवेकानंद के सामाजिक विचार। वो तो दार्शनिक थे, ये सामाजिक है। वो जाति प्रथा के विरोधी थे। वो जाति प्रथा को मानते ही नहीं थे। स्वामी विवेकानंद को ध्यान पूर्वक विचार करने पर भारतीय समाज में असमानताएं, दृष्टिगोचरों की असमताओं पर आधारित लगा। आरंभ में समाज को कर्म के आधार पर बांटा गया था, परंतु अब वह जातीय संकीर्णताओं से घिरा हुआ है। वे जाति प्रथा के बंधनों को ढीला अवश्य करना चाहते आवश्यक समझते। उनका विचार था कि समाज को शिक्षित करके ही चतुर्वर्ण व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। अतः इस कार्य के लिए आवश्यक शिक्षा पर बल देते थे। जाति भेद का अंत करना एकमात्र उपाय सभ्यता और शिक्षा का प्रसार है, जो उस जातियों का बल है। शिक्षा का प्रसार करो, सभी वो बराबर हो जाएंगी। अस्पृश्यता संबंधी विचार। वो अस्पृश्यता को नहीं मानते थे। वो हमेशा चाहते थे कि अस्पृश्यता खत्म हो जाए। जब वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे तो अस्पृश्यता तो नॉर्मल सी बात है, नहीं मानेंगे। स्वामी जी अस्पृश्यता जैसी विडंबना को जैसे स्वीकार कर सकते थे, तो वे सामाजिक समानता में विश्वास करते। जाति प्रथा ने समाज को भारी क्षति पहुंचाई थी। इसी के आधार पर जो उच्च जातियां बन गई थी, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगी थी। निम्न वर्ग वालों के साथ भेदभाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि उनका स्पर्श भी अपवित्र करने वाला माना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि छुआछूत समाज का कलंक और वे इसके कट्टर विरोधी थे।
ये प्रत्येक दृढ़मूल अभिजात वर्ग व विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय जाति के लिए घातक है, जाति नहीं है। वो जाति को नहीं मानती थी और वो चाहते थे कि ये जाति न रहे। फिर नारी उत्थान का समर्थन वो करते थे, जो कि वो सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथाएं देख चुके थे, इसलिए वो नारी उत्थान का समर्थन करते थे। एक सच्चे वैदिक धर्मानुगामी की भांति स्वामी विवेकानंद यह मानते थे कि राष्ट्र में स्त्री जाति का सम्मान उचित एवं आवश्यक है, तभी राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जिन राष्ट्रों ने नारियों का आदर नहीं किया होता वे उन्नति नहीं कर पाए और भविष्य में भी नारी जाति के सम्मान बिना उनकी उन्नति करना असंभव है। भांति भांति के कठोर नियमों द्वारा स्त्रियों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उन्हें मात्र मूर्ति बना देने से उनका उत्थान हो सकेगा, न राष्ट्र का ही। स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था कि स्त्रियां पुरुषों के समान और राष्ट्र की सेवा तथा उन्नति के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। वे नारी को शिक्षित कर महानता की सीमा तक ऊपर उठाना चाहती थी। फिर है स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार, उनके वो धार्मिक प्रवृत्ति कैसा था। स्वामी विवेकानंद वास्तव में मुख्यतः दो धर्म के ही सेवक थे। समाज तथा राजनीति के संबंध में जो भी विचार उनके जनता के समक्ष रखे सब बुनियादी रूप से आध्यात्मिक एवं धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने प्रत्येक तथा वस्तु को धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा परखा। उनका सामाजिक मान्यताएं विशेष रूप से स्मरणीय रही। वेदांत धर्म में पूर्ण विश्वास करते, वेदों को बहुत अच्छे से मानते थे और जो वेदों को नहीं मानता था उसे कोई वही नहीं करते थे, कोई अशुद्धि ही नहीं मानते थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत धर्म के महान अनुयायी थे। वेदों में उनकी श्रद्धा इतनी गहन थी कि उन्होंने समस्त वेदों का मूल रूप से अध्ययन किया था। इस अध्ययन से वे इस निष्कर्ष पहुंचे थे कि समस्त संसार का ज्ञान वेदों में ही निहित है। इसमें कितने लोगों ने वेद पढ़ा है, एकाक भी वेदों के नाम जिसको पता है तो कमेंट में लिखना। वेदों से ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि जो अन्य संस्कृतियों के ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। वैदिक धर्म में जीवन के सभी जीवन आयोगों का वर्णन प्राप्त होता है। अतः वैदिक धर्म में निश्चय ही संसार में सर्वोत्कृष्ट धर्म है। स्वामी जी को लगा कि वे वेदांत मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, अतः उन्होंने वेदांत की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत की। उनके लिए प्रयत्न का मुख्य उद्देश्य यह था कि मानव में मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। भारत को जगाने के लिए स्वामी जी ने धर्म का आश्रय लिया। स्वामी विवेकानंद धर्म को तो मानते थे, धर्म हम लोग सबको भी मानना चाहिए, क्योंकि धर्म होता है, तो जाति प्रथा वगैरह ये चीज़ें धर्म के बाहर निकली हैं। लेकिन जो धर्म होता है, धर्म का मतलब जाति प्रथा नहीं होती। धर्म का मतलब होता है सही कर्म करना, सही कर्म करना ही धर्म होता है और सबका अपना अपना धर्म होता है, जो जिस क्षेत्र में है वैसा करके। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना, चूँकि रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम पे उन्होंने स्थापना की थी। किन्हीं विचारों का प्रचार एवं प्रसारण केवल व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, इस प्रचार के निरंतर क्रियात्मक रखने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती। स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने की स्थापना इसी हेतु की थी कि उनके विचारों तक पूरे उनके द्वारा सुधारों का व्यापक एवं प्रभावपूर्ण प्रसार होता रहे, और इसी उद्देश्य स्वामी विवेकानंद ने 1893 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज इसकी शाखाएं देश में विभिन्न नगरों में कार्यरत हैं। बड़े बड़े नगरों में तो स्वामी जी के आदेश के तत्काल ही खोल दी गई हैं। मुख्य रूप से इस मिशन के उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार तथा भारतीयों को नैतिक का आध्यात्मिक उत्थान, दीन दुखियों की सेवा सहायता करके उन्हें शिक्षित करना और ऊपर उठाना था। इसके अतिरिक्त समाज सुधार हेतु जाति भेदभाव, धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करना, मतलब धार्मिक शिक्षा देना, क्योंकि जो भगवान के एक बार उसमें चला गया ना, उसका तो होगा उसके जीवन में खुशी खुशी ही है। फिर मूर्ति पूजा का समर्थन। वहाँ राजा राम मोहन राय को आप लोग ने देखा था कि मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, वो आत्मा परमात्मा विश्वास करते थे, कोई एक, लेकिन मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। इनके मूर्ति पूजा का समर्थन, इसका मतलब ये है कि बिना मूर्ति पूजा के कोई उस आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकता है, मतलब मूर्ति एक साधन है। देखिए, स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। उनके विचार से यह आवश्यक था। वे मानते थे हृदय में ईश्वर की एक स्पष्ट मूर्ति स्थापित होने के लिए पूर्ण आराधना संभव है, इसके बिना नहीं। क्योंकि हम क्या मूर्ति, क्या आँख बंद करें तो आकाश अपने हृदय में समाहित कर लेंगे, मतलब ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना कि भगवान दिखें कोई रूप में। तो जो मूर्ति में हम दिखे रहेंगे वही आँख बंद करेंगे तो हमारे हृदय में भी दिखाई देंगे। तो बस इसीलिए मूर्ति पूजा का समर्थन किया था स्वामी विवेकानंद ने। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी ब्राह्म सहायता के निराकार परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, मतलब बिना किसी बाह्य सहायता के तो कोई भी नहीं कर सकता। अब कौन अपने अंदर झांक के देख पाएगा। फोर्थ है पाश्चात्य अंधानुकरण का विरोध। उन दिनों लोग अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के पीछे आंखें मूंद कर पड़े हुए थे।
अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी सब लोग से अभी भी पढ़े हुए हैं, अभी कौन सा नहीं पढ़े हैं, लेकिन उस टाइम पे तो हो गया सुधार का समय था। तो वे भौतिक सभ्यता और आंखें बंद करके दौड़ रहे थे और उनके प्रति इनकी आसक्ति थी कि भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। स्वामी जी ने इस अंधाधुकरण का तीव्र विरोध किया। उनका कथन था कि धर्म का निवास भारत के दर्शन, संस्कृति और अध्यात्म से है। भारत को इन सबके प्रति आस्था रखनी चाहिए तथा इनको बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि भारतवासी इनको विस्मृत कर देंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। मतलब वो धर्म से तो हमेशा जोड़ना चाहते थे। हमारे विचार, बुद्धि, शास्त्र एवं हित अहित के जान इतनी कमी हो जाती है कि हम भले बुरे का निश्चय करने के लिए भी उनका सहारा नहीं ले पाते। जिस भाव अथवा आचार की गोरे लोग प्रशंसा करते हैं उसे अच्छा और उसकी निंदा करें उसे हम बुरा मानने लगते हैं। सबसे बढ़कर मूर्खता यही तो है, मूर्खता तो है हम लोग की। सही बात है। जनसेवा का समर्थन, वो जनसेवा का समर्थन कर, जनसेवा सबसे पहला भाव था। स्वामी जी के हृदय में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान था। उनकी बड़ी भारी इच्छा थी कि असंख्य मानव भांति के अभाव से ग्रस्त वे सुखी हो। वे चाहते थे कोई निर्धन ना हो तथा सभी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। सम्मानपूर्वक रहने के लिए मनुष्य में आत्मगौरव होना चाहिए। अतः स्वामी जी को भारतीय में आत्मगौरव के भाव जागृत किए। वे जनता की निर्धनता भी दूर करना चाहते थे। उनके पिता जनसेवा ये सच्ची राष्ट्र सेवा थी। जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करना चाहता है उसके लिए उचित था कि शिक्षा सभ्यता का प्रचार करे तथा निर्धनता को मिटाने का प्रयत्न करें। निर्धनता की समाप्ति और अच्छी शिक्षा की प्राप्ति आत्मोन्नति का मार्ग स्वतः ही खुल जाते हैं। सही बात है। आजकल बिना पैसे के तो कुछ भी संभव नहीं है। ना तो अच्छी शिक्षा, अगर किसी के पास शिक्षा भी है तो अगर उसके पास पैसे नहीं तो शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी, किसी काम की नहीं है। फिर निष्कर्ष हम उनके धार्मिक, सामाजिक और उनके दर्शन से क्या निष्कर्ष क्या मिलता है वो देखते हैं। हिंदू समाज में जो धर्म की उपेक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है उसको रोकने और समाप्त करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को है। इसके लिए संभव हुआ क्योंकि स्वामी जी ने धर्म तथा संस्कृति के समस्त रूपों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इनसे संबंधित सिद्धांतों को इतना सरल बनाकर जनता के सामने रखा कि सब उन्हें समझ सकें। स्वामी जी को अपने प्रयत्नों में सफलता मिली और जनमानस स्वधर्म के प्रति फिर एक बार श्रद्धा तथा निष्ठा से भर गया। इस संबंध में जे एन फरकूहर का कथन है स्मरणीय है। प्राचीन धर्म किसी प्रकार से सेवा की शिक्षा नहीं देता और प्रत्येक हिंदू यह अपेक्षा करता है कोई उसे विश्वास दिला दे कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म से अच्छा है। विवेकानंद के माध्यम से ऐसा ही सुनकर हिंदू के मन में संतोष की अनुभूति हो और वे शाकाहारी हिंदू के रूप में बने रहे। अब अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद की राजनीति विचार। ये तो पेपर में आता है, शायद आता ही है। विवेकानंद स्वतंत्रता संबंधी विचार, विवेकानंद के समाजवाद का सार तत्व, विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी धारणा या स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन को क्या देन थी विवेचना कीजिए। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं। फर्स्ट है विवेकानंद राष्ट्रीय दूत के रूप में। स्वामी विवेकानंद युग की पुकार थे। उन्हें राष्ट्र के हीरो तथा दूत कहा जाता है। उनके ग्रंथों एवं उनके भाषणों में उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है। एक राष्ट्र नायक के रूप में उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर हिंदू धर्म एवं हिंदू दर्शन की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिखाया। यद्यपि वे एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, परंतु उन्होंने जो मानवता के लिए संदेश दिया वह उनका राजनीतिक दर्शन में एक अमूल्य योगदान था। उन्होंने अपनी असीम सेवाओं से भारत को आलोक के पथ पर अग्रसर कर दिया। उन्होंने भारत के भविष्य के संबंध में घोषणा की थी। अदम्य साहस का अंशुमाली उदित हो चुका है। भारत का उत्कर्ष अवश्य होगा। किसी में शक्ति नहीं है कि अब भारत को रोक सके। यह विशालकाय देश पुनः अपने सुदृढ़ पैरों पर खड़ा हो रहा है और वो खड़ा हुआ। आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है जिसमें जनता का शासन चल रहा है। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता उनके समझ दर्शन का आधार थे। उन्होंने भारत को दिग्विजयी रूप प्रदान किया। रोम्या रोला ने उन्हें संबंध में कहा है, विवेकानंद जैसे महापुरुष कानाफूसी के लिए नहीं बने हैं, वे केवल उद्घोषणा ही कर सकते हैं। सूर्य अपने रश्मि को तेज ही नहीं बना सकता। वे आगे लिखते हैं, उनका प्रमुख लक्षण उनका राजत्व था। एक जन्मजात राजा थे और भारत अथवा अमेरिका में कोई व्यक्ति उनके राजत्व की महिमा को श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना उनके निकट नहीं आया। वह जहाँ भी जाते थे प्रथम ही रहते थे। ये तो बात है भाई। वास्तव में स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी थे। उन्होंने भारत के नवोत्थान के लिए अपने उदात्त आदर्शों में धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, वेद, उपनिषद तथा विज्ञान सभी का समन्वय किया है। सारी चीज़ें उनके विवेकानंद के राजनीतिक विचार। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, उनका पहला तो मानना था कि
तुम अपनी संस्कृति को लेकर चलो भाई, विदेशी संस्कृति के पीछे काहे पड़े हुए हो। बाद में विदेशी साम्राज्य था, अंग्रेज यद्यपि मुसलमान संस्कृति के बाद तलवार और कुर्ता से हिंदू धर्म के विनाश में तो नहीं लगे थे। उनका उद्देश्य भी दूसरे अपेक्षाकृत सभ्य ढंगों से भारत के गौरव सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को नष्ट करना ही था। वे इसी मार्ग पर चल रहे थे। देश के लिए इस कठिन घड़ी में स्वामी विवेकानंद का अभ्युदय हुआ। स्वामी जी ने धर्म संस्कृति महानता को जनता के सम्मुख स्पष्ट किया और भारतीय उनका अतीत और गौरव से परिचित कर उन्हें जागृति का मंत्र फूंका। इसके बाद है स्वतंत्रता संबंधी विचार। वो अपने देश को स्वतंत्र रखना चाहते थे, किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। बस स्वामी विवेकानंद जी को एक महान देन है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मंत्र मानते थे। किसी वर्ग, जाति या धर्म विशेष की बपौती नहीं। जहाँ जीवन व स्वतंत्रता आवश्यक है, व्यक्ति और समाज में आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के विकास स्वतंत्रता अति आवश्यक वस्तु है। स्वामी जी का कथन था कि हमें ऐसे सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के मार्ग को अवरुद्ध करते हों, मतलब ऐसे मार्ग को खत्म ही कर देना चाहिए। फिर राष्ट्रवाद संबंधी धारणा। स्वयं विवेकानंद की दृष्टि में भारत का ही सर्वोपरि था और वे सदैव उसका चिंतन किया करते थे। वास्तव में स्वामी जी एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने जो विचार उसे किया था, उनमें जो देशभक्ति थी, उसमें स्वार्थ की भावना लेश मात्र देखने को नहीं मिलती। एक संत के समान उनका लक्ष्य समग्र मानव जाति की सेवा था, परंतु उनमें देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना भी उपस्थित थी। अतः वे भारतीय जनता को निर्धनता तथा अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनका राष्ट्रवाद भी सेवा की भावना से ओतप्रोत था। जननी जन्मभूमि भारत उसके लिए प्राणों से अधिक प्रिय तथा महत्वपूर्ण थी। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे महात्मा थे। स्वामी अनुयायियों के बनाए हुए, अतः उन्हें एक सत्य दूरदृष्टि प्राप्त है और उनके अनुसार उन्होंने कहा कि धर्म भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। तब जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचार उच्चतम नहीं महानतम है भाई। फिर है समाजवाद संबंधी धारणा। समाजवाद संबंधी धारणा भी समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसरों को भोगने का अवसर मिले, इसे ही समाजवाद कहते हैं। समाज मतलब समाज में जितने लोग हैं सबको बराबर का हक मिलना चाहिए ना। स्वामी जी का विश्वास था कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है, जिसे भोगते हुए जन सामान्य अधिक उत्थान प्राप्त न कर सके, अतः वे समाजवादी थे। वे मानते थे कि भरपूर भोजन पहली आवश्यकता है। जनता को यह सुख प्राप्त होगा तो वो स्वयं अपना उद्धार कर लेगी, मतलब भोजन तो मिलना ही चाहिए। और सामाजिक समानता यही है। समाजवाद है क्या, मतलब समाज के लोग का उत्थान हो, समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न हो, ये तो है समाजवाद। फिर है समानता का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के निश्चित बंध था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का सुख केवल उसी स्थिति में प्राप्त हो सकता है जो समाज में समानता हो। असमानता रहते संभव नहीं है। इस राजनीतिक स्वतंत्रता के भाव का क्रियात्मक रूप से पालन करना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए उपयोगी और आवश्यक है। साधारण जनता के विकास के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। स्वामी जी समानता के जिस आदर्श की पूर्ति चाहते थे वह किसी प्रकार की कटौती के उपरांत स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनकी समानता किसी प्रकार संकुचित नहीं थी। उनकी दृष्टियों में स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुषों के समान थी, तनिक भी कम नहीं थी। वे पूर्ण रूप से दार्शनिक तथा सुधारक से चाहते थे कि समाज में प्रत्येक प्रकार की समानता हो। वो स्त्री पुरुष में या कोई जाति धर्म इन सब में भेदभाव नहीं करना, मनुष्यता को मानते थे। फिर है निष्कर्ष। स्वामी जी ने जो विवेचनाएं की वे इतनी सरल थी, वे गंभीर होते हुए भी सभी की समझ में आ जाए। उन्हें मनुष्य मात्र को साधु मंत्र दिया कि सभी को दरिद्र और कमजोर की सेवा करनी चाहिए। वे इसी सच्ची राष्ट्रभक्ति मानते थे कि पिछड़ा और दुखी लोग की सेवा करके तथा उन्हें शिक्षित करके उन्हें उन्नति के मार्ग पर डाला जाए। डॉक्टर मथुरालाल शर्मा ने इस एक वाक्य में स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी कुछ कह दिया। स्वामी जी सन्यासी, धुरंधर वक्ता थे, वेदांत के प्रकांड पंडित थे, राष्ट्रीय नेता थे और सच्चेता के दैदीप्यमान थे। वास्तव में स्वामी जी सच्चे अर्थ में एक धार्मिक सुधारक, समाज सुधारक, देशभक्त, भारत के लिए उसमें एक देवदूत थे। जब इतनी सारी प्रथाएं थी जो कि क्रूर थी, उन सब के लिए एक महान नेता थे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो हम लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आगे की वीडियो मेरी मनु की, कौटिल्य की, राजा राम मोहन राय की बन चुकी हैं, आप लोग जाके उनको देख लीजिए। धन्यवाद।